गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए 3 आतंकवादियों की शुरुआती पूछताछ में राजस्थान का हनुमानगढ़ कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात एटीएस में डीआईजी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पकड़े गए आरोपियों से बरामद हथियार हनुमानगढ़ से लाए गए हैं। राजस्थान से आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान एटीएस की एक विशेष टीम गुजरात रवाना हो गई। टीम वहां पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ करेगी और ये पता लगाएगी कि हथियारों की सप्लाई चेन में राजस्थान के कोने को कौन कौन से स्लीपर सेल या स्थानीय नेटवर्क सक्रिय है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में हथियारों की तस्करी के लिए हनुमानगढ़ का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा में काफी सख्ती होने के बाद अब पाकिस्तानी तस्करों की पसंदीदा जगह श्रीगंगानगर जिले की सीमा बनती जा रही है। पाकिस्तानी तस्कर हेरोइन तस्करी और हथियारों की तस्करी के लिए श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़, केशासिंहपुर और करणपुर सीमा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यहाँ पर हथियारों और मादक पदार्थ की तस्करी के बाद बड़े तस्कर उसे देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान भारत में ड्रग टेररिज्म के साथ साथ वेपन टेररिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के माध्यम से गिराए गए हथियारों को हनुमानगढ़ के रास्ते अन्य राज्यों में भिजवाया गया। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो पिछले 1 वर्ष के दौरान करोड़ों रुपए की हेरोइन ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में फेंकी गई है। पिछले साल भी 4 से 5 मामले ऐसे आए जिसमें ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में वेपन भी गिराए गए। इन वेपन्स को बड़े तस्कर छोटे लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर मंगवाते हैं और उसके बाद में पंजाब हरियाणा के रास्ते अन्य राज्यों में भिजवाते हैं। गुजरात एटीएस की कार्रवाई ने एजेंसियों के सामने नया सवाल खड़ा किया है कि क्या अब राजस्थान की सीमा नशे की तरह हथियारों की तस्करी का भी नया रूट बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों में श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की बरामदगी बढ़ी है। बीएसएफ और राजस्थान पुलिस दोनों ने ऐसी कई खेपें पकड़ी हैं, जिनमें हेरोइन के साथ पिस्तौल, कारतूस और नकली नोट भी मिले हैं। हथियारों और नशे की सप्लाई का मुख्य स्रोत अब भी पाकिस्तान ही है। पुलिस और बीएसएफ के रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 के बाद अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी के 60 मामले सामने आए हैं। इनमें 56 श्रीगंगानगर बॉर्डर और 4 बीकानेर बॉर्डर से जुड़े हैं। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि ड्रोन के जरिए आने वाली खेपें अब कई स्तर की हो चुकी हैं। पहली ड्रोन ड्रॉपिंग है, जिसमें सिर्फ नशे की खेप होती है। दूसरी जिसमें नशा और हथियार दोनों होते हैं। तीसरी खेप में नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। कुछ मामलों में नशा, हथियार, नकली नोट और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। खुफिया इनपुट के मुताबिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सीमा पर खेप गिराई जाती है, जिन्हें जमीन पर मौजूद स्थानीय नेटवर्क उठा लेता है। इन नेटवर्क में कुछ किसान और मजदूर भी शामिल हैं, जिन्हें पैसों का लालच देकर इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन से गिरने के बाद खेप उठाकर तय पॉइंट तक पहुंचाने का काम इन्हीं के जरिए होता है। इस तरीके से बॉर्डर पर ड्रोन की गतिविधियां हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में खास करके पंजाब और कश्मीर इलाके में बहुत देखी है। धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बीकानेर और गंगानगर में गतिविधियां दिखी हैं। तो इन ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों के साथ साथ हथियारों का, विस्फोटकों का और नकली नोटों का भेजा जाना भी संभव है। कुछ केसेस में अपने देश में कुछ केसेस में ऐसे मामले भी सामने आए हैं। अब जो जानकारी आई है उसके आधार पर हमारी टीम भी गई हुई है गुजरात में, और पूछताछ के बाद यदि राजस्थान का कोई लिंक निकल कर आता है कि राजस्थान में किसी माध्यम से हथियार मिला था या नहीं मिला था, तो उस पर आगामी करेंगे। एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया है कि हनुमानगढ़ से गुजरने वाली भारतमाला रोड अब नशा और हथियार तस्करी का सेफ कॉरिडोर बन चुकी है। ये रोड पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है। बीच के कई हिस्सों में स्थायी चौकियों और सघन निगरानी का अभाव है, जिसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं। इसी मार्ग से अफीम, पोस्त, शराब और हेरोइन की बड़ी खेपें पहले भी पकड़ी जा चुकी हैं। जो पुराने मामले पकड़े गए हैं ये तो विशुद्ध रूप से तस्करी के मामले थे, और ज़्यादातर जो हेरोइन की खेपें आ रही थी वो पंजाब बाउंड थी, पंजाब जानी थी, और उस प्रयास में राजस्थान में ड्रॉप करके पंजाब भेजे जाने की बात थी। पर यह जो रूट एक खुलता है, इस रूट से कई सारी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ ना कुछ स्थानीय स्तर पर भी लोग जुड़े होते हैं, इनके एजेंट होते हैं जो संकेतों का आदान प्रदान और फिर माल को सुरक्षित रखना और फिर देना, इस तरह का काम करते हैं। तो उस पर आप देखेंगे एनटीएफ ने भी हाल में बहुत ज़्यादा काम इस पर शुरू किया है,
और एटीएस के स्तर पर भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, संयुक्त रूप से चल रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, बीएसएफ है और बाकी सारी एजेंसियां हैं, हम सब मिलकर इस संभावना को नकारने और निर्मूल करने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करेंगे। पहले पंजाब सीमा पर ड्रोन से खेप गिराने का नेटवर्क सक्रिय था। 2022 तक बीएसएफ ने पंजाब में 53 ड्रोन जब्त किए थे। जब वहां इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सख्त हुई तो तस्करों ने राजस्थान बॉर्डर को नया रूट बना लिया। श्रीगंगानगर की लंबी और बिना आबादी वाली सीमा, खेतों और फार्म हाउसों का फैलाव तस्करों के लिए आसान पॉइंट बन गया। राजस्थान एटीएस, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने अब सीमा क्षेत्र में संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खेतों, फार्म हाउसों और बॉर्डर के पास बने मकानों की तलाशी ली जा रही है। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और सैटेलाइट सर्वेलांस बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। इंटरनेट डेटा और मोबाइल कॉल ट्रैकिंग के जरिए कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा ये है कि ड्रग्स के साथ साथ अब हथियारों की सप्लाई भी उसी रास्ते से होने लगी है। यानी राजस्थान की 1048 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब 24 घंटे सघन निगरानी की जरूरत है। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए आतंकियों से बरामद हथियार में हनुमानगढ़ का नाम सामने आने के बाद सबसे ज्यादा आशंका इसी बात की है कि कहीं नशा तस्करी के बाद अब हथियार तस्करी आतंकवाद की मददगार तो साबित नहीं होने लगी है। डीआईजी एटीएस गुजरात ने बड़ा खुलासा करते हुए इस पूरे सामान की जो डिलीवरी थी वो हनुमानगढ़ से होना बताया। उसके बाद से लगातार पुलिस अपने स्तर के ऊपर इसके तार जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस को ना तो एटीएस गुजरात से कोई इंफॉर्मेशन इनपुट मिला और ना राजस्थान की पीएचक्यू से पुलिस को अभी तक कोई इनपुट मिला। लेकिन जिस तरह से हनुमानगढ़ से गुजरने वाली जो भारत माला है, इसके ऊपर लगातार जो नशा तस्करी की वारदातें अंजाम दी जा रही है, उससे इस बात को कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसी वारदातों के अंदर भारत माला का यूज हो, क्योंकि जो भारत माला है ये अमृतसर से जामनगर तक जाता है। निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ क्षेत्र का आतंकवाद और जो विदेशी हथियारों की तस्करी है उसके अंदर नाम आना कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता है। अब देखना होगा कि हनुमानगढ़ पुलिस किस तरह से अपने जांच और निगरानी का दायरा बढ़ाती है ताकि ऐसी घटनाओं की आगे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।